जय श्री ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकं, प्रदानम सर्वधर्माणां दैनम जयति शास्त्रम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई याते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण के कार, याते मिले समाज सब पावे निष्पत। प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्या कुलगुरु, अव्ययिक शरणम दिया श्रीमद सर्वज्ञ शास्त्री। ग्रंथ, विषय, प्रकरण कोई नया नहीं है। हो सकता है पहले भी अनेकों बार अनेकों विद्वानों के माध्यम से इस विषय का वांछन हमारे कानों में जरूर पड़ा होगा। वैसे भी सातवां अधिकार अपने आप में बहुत अलौकिक अधिकार है। गुरुदेव श्री ने भी अपने हाथों से इसको लिखा है। ये भी सब कहानियाँ हमारे सामने हैं उपस्थित। इसका एक एक शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पंडित टोडरमल जी साहब का मौलिक चिंतन, और उसमें भी जो सातवां अधिकार है, दादा तो ऐसा कहते थे कि जितना निश्चयवासी, व्यवहारावासी और उभयावासी के संदर्भ में पिछले 2000 वर्षों में कहीं इतना उल्लेख नहीं मिला जितना पंडित टोडरमल जी साहब के इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में आया है। यद्यपि कुछ उल्लेख मिलता है, पंचाष्टिकाई के पीछे के जो भाग है तो उसमें कुछ निश्चयवासी उभयावासी का प्रकरण अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा है, परंतु इसमें इसके 7वें अधिकार में बहुत टोडरमल जी साहब ने विस्तार से लिखा। और अब उनकी मृत्यु का कारण कौन सा अधिकार बना ये तो केवल ही परमात्मा जाने, पर कहते हैं कि 7वां अधिकार बना। दूसरों से कम अपनों से खतरा उनको ज्यादा रहा। सभी के साथ में होता है कि सामने वाले का प्रहार तो दिखाई देता है, परंतु अपनों का प्रहार दिखाई नहीं देता। जब व्यवहारावासी के संदर्भ में बहुत गहरी उन्होंने चोटें की और एक एक पॉइंट में कितना विस्तार दिया उन्होंने, चाहे वह सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहारावासी हो, उक्त सामान्य व्यवहारावासियों की प्रवृत्ति हो, परीक्षा रहित धर्मधारक व्यवहारावासी हो, जो भी प्रकरण रहा, हर प्रकरण को उन्होंने आद्योपांत काफी विस्तार से इसमें प्रतिपादन किया है। ये तीनों आवासों की चर्चा करने के उपरांत उन्होंने सम्यक्त के सम्मुख मिथ्या दृष्टि का यहाँ पर प्रकरण लिखा। अब प्रकरण तो आखिर मिथ्या दृष्टि का ही है। चौथे अधिकार से लेके और 7वें अधिकार तक कितने प्रकार की मिथ्या दृष्टि बतलाई। अभी कभी कभी आपको भी ये विकल्प नहीं आता तो आना चाहिए कि ये कहीं भी चले जाओ मुमुक्षु की सभा में तो वहाँ केवल 2 ही चर्चाएं चलती हैं, एक मिथ्या दृष्टि की और एक सम्यक दृष्टि की है। दूसरी कोई चर्चा करते ही नहीं है। या तो कहते हैं अज्ञानी ऐसा होता है और या ये कहते हैं ज्ञानी ऐसा होता है। क्योंकि अब इसके अलावा पूरे समय सार में 2 ही चर्चा है। जैसे संवर अधिकार है तो ज्ञानी को संवर होता है, अज्ञानी को संवर नहीं होता। आश्रव अधिकार है, ज्ञानी को आश्रव नहीं होता, अज्ञानी को आश्रव होता है। बंद अधिकार में ज्ञानी को बंद नहीं होता, अज्ञानी को बंद होता है। तो और ये भी गजब की बात है, चाहे आश्रव अधिकार हो, चाहे बंद अधिकार हो, चाहे संवर अधिकार हो, किसी भी अधिकार में वेदों की उन्होंने चर्चा ही नहीं की। आश्रव अधिकार में आश्रव के कितने वेद होते हैं, अब उमा स्वामी से पूछो तो वो तो बताते हैं। क्या कहा?
संबंध अधिकार अगर वो उसमें देखो तत्व सूत्र में तो वो भेद प्रभेदों में जाते, और कहाँ बंध अधिकार में भी कहाँ कितने बंधनों की उन्होंने चर्चा की है। और उमा स्वामी से पूछो तो 148 प्रकृतियां और ये सब बंध का कारण, ये सब विस्तार में चले जाएंगे। कुंद कुंद स्वामी से पूछो तो वो कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे कि कुंद कुंद स्वामी को कुछ नहीं पता था, उमा स्वामी उनके शिष्य थे, उनको सब पता था। पर ऐसा नहीं है, उन्होंने सैद्धांतिक बात की, उन्होंने प्रयोजन परक बात की। जीव सब कुछ पढ़ता है, सुनता है और प्रयोजन के मुद्दे पे आके भटक जाता है। तो इस समय साथ में उन्होंने प्रयोजन से भटकने नहीं दिया। ये यद्यपि अपने को चर्चा तो यहाँ पर सम्मिक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण पर करनी है। ये सम्मिक्त के ये तो शब्दों का सीधा अर्थ है सम्मित और सन्मुख। तो सन्मुख कहो या उसकी ओर एकाग्रता कहो या लक्ष्य कहो, तो सम्मिक्त के सन्मुख कौन से अज्ञानी जीव होते, ज्ञानी नहीं, कौन से अज्ञानी जीव होते हैं। तो कहते हैं कि पहला द पॉइंट इसमें ये रखो कि जो अनादि संसार से जिसको थकान होती हो वो सम्मिक्त के सन्मुख होता है। क्या कहा, ये हम इतना निर्णय करते हैं, हमने इतना स्वाध्याय किया है, हम इतना पढ़ते हैं, हमारा क्षयोसम इतना अच्छा है, तुम्हारे क्षयोसम की यहाँ कोई वो नहीं है। क्या कहा, वो तो 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए, उस क्षयोपम की अध्यात्म में कीमत नहीं कही, उसका निषेध आश्रव और पुण्य पाप अधिकार में किया है, बंध अधिकार में किया है, तो उसकी नहीं। और वो जो सिंह जिसे 7 तत्व के नाम बोलना नहीं आते थे और उस क्षयोपम ज्ञान की महिमा की है। और इस क्षयोपम ज्ञान को इन्होंने पहले अधिकार में जहां पूजत्व का कारण लिखा है, उस क्षयोपम ज्ञान को विशेष ज्ञान नाम दिया उन्होंने। ऐसा विशेष ज्ञान कौन सा है, अगर इसका नाम विशेष ज्ञान है, दूसरा किसी का विशेष ज्ञान नहीं है। अब कहने की अलग बात है। अभी अंकुर भैया जी सब बोल रहे थे, वो इंद्रियों का विस्तार, वो इतना ज्ञान, जीव पैसा कमाता है, खाए के लिए कमाता है, विषय भोगों के लिए। इस जीव को कितना पागल है, इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि तू कितना भी भोग ले, 24 घंटे और 60-70 साल से ज्यादा उम्र तो मिलने वाली नहीं है। अरे यहाँ अपन इतने बैठे हैं और आज से सब कमाना बंद कर दे, मैं गारंटी में देता हूं एक भी भूखों नहीं मरेगा। सर हम मर गए तो तुझे उदय पे भरोसा नहीं है, हम मर गए तो तुम भूखे नहीं मरोगे, आयु क्रम पूरे हुए बिना गारंटी से नहीं मरोगे, चिंता मत करो। परंतु मन को मानना किसको है, सुनना किसको है। इसलिए हमने इस पॉइंट के ऊपर ये बात कही कि सम्मिक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, कि जिसे संपूर्ण विश्व में थकान प्रतिभाषित होती हो और उसके अंतरंग में योग, हमको जन्म नहीं लेना, हमको मरण नहीं करना, हमको नया विषय सामग्री इकट्ठी नहीं करनी हमको। अरे सम्मिक्त के सन्मुख कौन, तो सीधा सा एक इस शब्द का अर्थ है सुख के सन्मुख। सम्मिक्त के सन्मुख माने स्वभाव के सन्मुख, सम्मिक्त के सन्मुख माने जन्म मरण का जिसका अंत आ गया हो उसके सन्मुख। मतलब 4 गतियों का फंदा जिसका कटने वाला हो वो सम्मिक्त के, सम्मिक्त के सन्मुखता की भी कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। अभी तो ये देखो हमारी परिणति, हमारा उपयोग इसके सन्मुख। इन्होंने देखो ना, आप देखो इसमें जो पैराग्राफ लिखा है उसमें पहला शब्द क्या प्रयोग किया है टोडरमल जी साहब ने। जब ऊपर तो ये लाइन लिखी, आप सम्मिक्त के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है हम उनका निरूपण करते हैं। अब जो क्या एक व्यक्ति का तो लिखा नहीं है कि आप सम्मिक्त के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है, तो जो शब्द कह के कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। सम्मिक्त के सन्मुख कोई एक व्यक्ति नहीं होता, मतलब जो इस पद्धति से चलता है वे सब सम्मिक्त के सन्मुख है। और वो पद्धति वो अगले पेज में आएगी और अपने क्रम में भी अपन उसका यहाँ पर वांचन करेंगे। तो पहला शब्द क्या लिखा है आचार्य टोडरमल जी साहब ने, कोई शब्द लिखा है। कोई का क्या, कोई की अगर व्याख्या करे तो पूरा प्रवचन हो जाए। कोई माने कौन, अरे कोई शब्द लिखा है तो इसको तुम निगोद से पकड़ना, तब तुमको पता चलेगा। क्या लिखा, कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर, इसका अब कोई शब्द लिखा ना तो निगोदिया से लेके असैनी पंचेंद्रिय तक की तो छुट्टी कर दी उन्होंने। अब इन्होंने और भी इसमें बहुत ऐसे शब्द आएंगे कि अब इनको हटाया, अब इनको हटाया। जैसे सम्मित चारित्र का अन्यथा स्वरूप लिखा ना, ऐसे 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी के प्रकरण में
तो उन्होंने कितने ही जीव, कितने ही जीव, कितने ही जीव ये कह के छटनी की। छटनी माने कि अब देखो, जब एक आलू में कहते सुई को कुरचो, तो उसमें इतने अनंत जीव, इतने अंडा, उसमें से एक अंडा निकाला, इतनी पुलवी, और फिर इतने अनंत शरीर, और एक शरीर में कितने भिगो दिया जीव कि अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक 6 महीना 8 समय में 6 से 8 जीव मोक्ष जाते रहे, तो अभी एक शरीर के जीव खाली नहीं हो पाए। तो एक आलू में कितने, एक कोल्ड स्टोर में आलू भरे कितने, और फिर आपके महाराष्ट्र में कितने कोल्ड स्टोर, आप थोड़ा विस्तार करो तो पता चले। अकेला आलू, कोई महाराष्ट्र ही थोड़ा ही, कोई मध्य प्रदेश पीछे थोड़ा ही आलू खाने में। क्या कहा, जैन समाज की कहें का जैन समाज की कहें, और फिर आलू ही थोड़ा ही, उतनी मात्रा में अदरक लो, मूली लो, गाजर लो। क्या कहा, शकरकंदी, तो गुरुदेव भी शकरकंदी का तो दृष्टांत देते हैं, वो साकर जैसी होती है, मीठी होती है। तो आप सोचो कितने अनंत जीव। अब इन सब जीवों में यहां कोई शब्द का प्रयोग करो ना, हम कितने जीवों को पीछे छोड़ के आए हैं, हम ये बात कहना चाहते हैं। शायद पहले भी यहां दृष्टांत दिया होगा। अपना बेटा पूरे स्टेट में आईएएस कंपटीशन फाइट करे, तो आप कलेक्टर बन जावे, या मुख्यमंत्री का पीए बन जावे, या सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री का पीए बन जावे, भाई 1 क्लास की नौकरी लगे उसकी, तो अपने को कितनी खुशी होती है। अरे पूरी बंबई में मिठाइयां बांटते हैं, आईएएस निकल गया, कलेक्टर बन गया, खुशी नहीं है। मतलब सब एग्जाम में कितने बैठे कि 5 करोड़ लोग बैठे, तो उसने कितनों को फाइट किया कि 5 करोड़ को फाइट किया। परंतु भाई साहब, तुम तो अनंत जीव निगो दिया, जीवों को फाइट करके यहां पर आए हो, इसकी कीमत नहीं है तुमको। और फिर वो नौकरी कितने दिन की है, 10-50 साल की, पेंशन, मर जाओगे तो पेंशन भी बंद हो जाएगी तुम्हारी, घरवाली को मिलेगी, वो भी मर जाएगी, फिर किसे मिलेगी, गवर्नमेंट बंद कर देगी। परंतु ये जो तुम फाइट करके आए हो, यहां जो संस्कार लेके जाओगे, तो इसकी पेंशन तुम्हें अगली पर्याय में भी मिलने वाली है। और लिखा है उन्होंने अगले पृष्ठ पर, क्या लिखा है कि तत्व निर्णय के बल से इस पर्याय में या आगामी पर्याय में देव गुरु धर्म के निमित्त के बिना भी गारंटी से सम्मिलित होगा। तो बोले पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही है तुम्हें, मतलब यहां की कमाई की जो पेंशन है, पेंशन को क्या बोलो आप लोग बोलते हैं, समझ में आती कि नहीं आती? नौकरी छूटने के बाद आधी तनख्वाह रह जाती है शुद्ध हिंदी में। तो आप समझे ना, तो ये तो तुम्हें अगली पर्याय में भी मिलेगी, और यहाँ आईएएस की जो मिलेगी वो तीसरी पर्याय में, तुम पत्नी दोनों मर जाओगे तो किसी को नहीं मिलेगी, फिर वो गवर्नमेंट ही बंद कर देगी। मतलब हम केवल यहां जो आके बैठे हैं इसकी हमको हम कीमत बता रहे हैं कि यहाँ यूं ही आके नहीं बैठ गए हैं। अरे इस यहाँ बैठने जैसे आप 1 घंटे या 1.5 घंटे बैठे, ये मनुष्य जन्म के हर समय में का ये अनंत पुण्य आपका खर्च हो रहा है यहाँ पे बैठने का। यहाँ बैठने मात्र का बता रहे हैं, नहीं सबको ये नसीब नहीं है। बम्बई में कितनी है, नासिक में कितने जैनी लोग हैं, क्या है, परंतु यहाँ कौन सुनता है, कौन देखता है, और किसको सुनने की परवाह पड़ी है। यहाँ टोडरमल जी साहब पहला शब्द क्या कहते, कोई, कोई माने हर कोई नहीं, हर कोई नहीं, कोई माने कोई, यहाँ कोई क्या आगे लगाना, बिरला, बिरला समझते हो, कोई बिरला जीव, मतलब काय के लिए, मंद कसाय आदि का कारण पाकर। देखो ये तो ऑटोमेटिक बात है, मंद कसाय का कारण पाना, ज्ञाना वर्ण आदि कर्मों का क्षयोपम होना, ये तो उन्होंने शक्ति रूप से कहा ना कि वो ऐसी हुई हुआ, तो ये तो शक्ति के लिए उन्होंने प्रयोग किया है ना। हर किसी की भाई साहब कसाय आदि की मंदता होती है, न हर किसी को ये ज्ञान वर्णादि कर्मों का जो क्षयोपम है वो क्षयोपम की शक्ति मिलती है। अब देखो क्षयोपम तो 1 इंद्री के भी है, 2 इंद्री के भी है, 3, ये बात नहीं हो, हमें कभी इस चीज की महिमा आती है। दौलत राम जी ने जो लिखा है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही। अब 13 पर्याय जो कही है, तो वो 13 पर्याय को चिंतामणि रत्न के समान। अब कौन सी 13 पर्याय कि 1 इंद्रिय में से तुम 2 इंद्रिय लट बने, 3 इंद्रिय चीटा बने, 4 इंद्रिय मक्खी बने,
कितनी दुर्लभता। ये अगर पूजन की पंक्ति में जो ऐसा लिखते हैं, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, तो यूं ही ये फालतू बातें नहीं है। अब तुम्हें महंगे की कीमत नहीं पता, आपके साथ बहुत पता है, हमें क्या पता है कि 80,000 रुपया 10 ग्राम सोने का हो गया, 1 लाख रुपया किलो चांदी हो गया। मैं सही बोल रहा हूं ना भैया? कितनी कितनी महंगाई बढ़ गई। अरे हम कह रहे 8 लाख रुपया 10 ग्राम सोने का हो जाए तो अभी बोलो कितनी कीमत हो गई। अरे काय का महंगा, 8 लाख में 10 ग्राम सोना मिल तो जाएगा, और मनुष्य भव का जो क्षण बीत गया वो एक नहीं अनंत चक्रवर्तियों की संपत्ति से भी नहीं मिलेगा। इसका नाम महंगा है। कीमत किसकी होनी चाहिए हमको? हम घंटों अभी बता रहे थे भैया सब, ये मोबाइलों में फलाने में इंद्रियों का, मतलब ये मोबाइल आजकल आप लोगों को नहीं मालूम, तो एक नई चीज बता दूं मैं, रील्स आती हैं। अब जिन्हें नहीं पता है वो देखना नहीं, उन्हें पता करने की जरूरत भी नहीं है, पर जिनको पता है उनको मैं बताता हूं, प्रत्येक दिन 60,000 रील्स बनती हैं। तुम अभी एक रील से देखना प्रारंभ करो तो कल सुबह तक 60,000 पूरी नहीं देख पाओगे, तब तक वे 60,000 रील्स फिर तैयार हो जाएंगे। वो एक 2-2 मिनट की जो बनती हैं। लोग पागल है, पूरी की पूरी रात देखते रहते हैं। अभी क्या देखते हो यही समझ में नहीं आता। बैल की तरह जुगाली करते रहते हो, क्या करते हो? अब यहां पंडित साहब क्या कहते, देखो सम्मित के सन्मुख कौन मिथ्या दृष्टि होते हैं कि कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर, तो इसमें क्या अर्थ लेना कि हर किसी जीव को मंद कसाय हो जाए इसका मौका नहीं मिलता, कर्म का उदय मौका नहीं देता उसको। अब मंद कसाय भी जब कहेंगे ना तो केवल क्रोध कसाई की मंदता को तो भैया हम मंद कसाय कहते हैं, बाकी की कसायों को की तीव्रता को भी हम तीव्र कसाय नहीं कहते हैं। गुस्सा करे तो कहो अरे कितना पापी है, गालियां बकता है, कितनी कसाय करता है, तो उसे तो हम तीव्र कसाई कहेंगे। अब तुम फैक्ट्री दुकान पे बैठे बैठे हरे हरे नोट गिनते रहते हो, बोलो हृदय पे छाती पे हाथ रख के विचार करो कोई उसको तीव्र कसाय कहता हो? है माता बहनें 8-8 घंटे 6-6 घंटे किचन में लगी रहती हैं बिल्कुल शांति से, अभी बताओ जी कौन सी कसाय है? तुम 2-2 घंटे बाथरूम में बैठे बैठे नहाते रहते हो, श्रृंगार करते रहते हो, लीपा पोती करते रहते हो, जो कौन सी कसाय है? राग कसाय को हम तीव्र कसाय नहीं कहते, लोभ कसाय को हम तीव्र कसाय नहीं कहते, मान कसाय को हम तीव्र केवल ये क्रोध कसाय की तीव्रता को हम तीव्र कसाय मानते हैं। अब ये मंद कसाय कह रहे हैं तो यहां ये समझना कि इसमें राग की भी मंदता चाहिए, लोभ की भी मंदता, नहीं तो भाई साहब वो मंद कसाय की क्या कीमत? क्या कहा, राग तीव्र बढ़ता जाए और कोई कहे साहब हमको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, अरे दूर दूर अरे कोई जूता भी मार के चला जाए तब भी हमको क्रोध नहीं आता, कितनी मंद कसाय। अरे कहा उस समय तुम्हारी मान कसाय चल रही हो। इन्होंने अपने यहाँ एक हुए हैं कवि पंडित भागचंद जी छाजेड़ साहब, उन्होंने एक 70 स्वरूप नाम का ग्रंथ लिखा है, तो उन्होंने चारों कसायों का जो वर्णन लिखा है, तो उन्होंने कहा ये तो कभी क्रोध मंद होता है, कभी मान तीव्र हो जाता है, कभी मान मंद होती है तो लोभ तीव्र हो जाता है, कभी लोभ तीव्र होता है, क्या कहा राग मंद पड़ जाता है। तो ये तो कसायों की मंदता तीव्रता तो मेढक की तरह उछलती हैं, इनसे कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं। देखो भैया जब तक ये कसाई नहीं, आगे लिखा है मोह भी मंद हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मंद मोह में तत्व निर्णय करे तो काम बने। क्या कहा, कसाय मंद होना ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, कैनान योग से तो हर अंतर्मूर्त के बाद मंद तीव्र होती ही रहती है, इसमें कौन सी विशेषता हो गई? तुमने आधा घंटे पूजन की साहब बड़ी मंद कसाय रही, तो इसमें कौन सी, तुम पूजन नहीं करते तो उस काल में हो सकता है कि कसाई की मंदता का काल आ रहा हो तो वैसे भी मंद पड़ जाती, वो तो कैनान योग के हिसाब से भी मंद तीव्र वो तो होती ही रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो यहां ये कहते हैं कि कोई मंद कसाय, कोई के तो अनंत जीवों से उन्होंने अनंत जीवों से तुमको अलग किया और मंद कसाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावर्णादि कर्मों का
क्षयोग सम हुआ। अब ये तुम्हें कहां ले जा रही है? संगी पंचेंद्री पर्याय की ओर, जिसमें तत्व विचार करने की शक्ति हुई। देखो, शक्ति होना अलग बात है और उसकी व्यक्तता होना ये अलग बात है। धनपति होना अलग बात है और दान देने का परिणाम आना ये अलग बात, खर्च करने का भाव आना ये अलग बात है। दोनों में अंतर समझना। वस्तु होना अलग बात है और उसका सदुपयोग होना ये अलग बात है। शक्ति तो अंदर में केवल ज्ञान प्रकट हो ऐसी शक्ति है, परंतु पर्याय में उसका प्रकटपना कहां है? उसका प्रकटपना कहां है पर्याय में? तो अभी तो क्या कह रहे? शक्ति हुई। अब देखना, तथा मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यमी हुआ। अब ये उद्यम हुआ। अब ये क्या कह रहे हैं? तत्व विचार को उन्होंने, एक चीज देखना गौर से, बोर्ड पर देखो कि तत्व विचार को उन्होंने कसाय के साथ नहीं लगाया। तत्व विचार को किसके साथ लगाया? मोह के साथ लगाया। क्यों? तत्व विचार को उन्होंने क्षयोपम के साथ नहीं लगाया। सुनने आना अलग बात है, समझना। कसाई की मंदता में सुनने आएगा और मोह की मंदता में समझ में आएगा। कसाई की मंदता नहीं होगी, वो तो दादा भी घटित करते ना, ये विशुद्धि लब्धि और क्षयोपम लब्धि में, कि अगर विशुद्धि लब्धि होगी तो सुनने आएगा और क्षयोपम लब्धि होगी तो समझ में आएगा। ने और में का अंतर बताते थे ना। तो ये यहां लगा, ये क्या कह रहे हैं यहां पे कि अगर कसाय मंद नहीं होगी तो यहां नहीं आएगा। अरे यहां आ भी गया, समझना, और मोह मंद नहीं है और यहां आके बैठ भी गया। और क्रोध मान माया लोभ में से एक कसाय अगर प्रबल हो जाए, गारंटी है यहां बैठ नहीं पाएगा, उठ के चला जाएगा। कैसे? लोभ कसाई की तीव्रता हो, फोन आ जाए अभी कि अमुक ऐसा काम हो गया, तो अब कि धन का इतना नुकसान हो गया या दुकान का नुकसान हो गया या कोई अधिकारी आके बैठ गया, तो यहां से उठेगा वो बंबई चला जाएगा। यहां नहीं बैठ पाएगा। क्यों नहीं बैठ पाएगा? एक कसाई का अगर प्रेशर आ जाए, जोर आ जाए, तो यह तत्व की बात नहीं सुन पाएगा। कसाइयों का ऐसा ही स्वरूप है। क्रोध कसाई होगी तो लड़के चला जाएगा, मान कसाई होगी तो हमें यहां नहीं बैठना, लोभ कसाई होगी तो भी जो जिसके प्रति लोभ है उसकी चिंता सताएगी। इन्होंने इसलिए क्या लिखा? मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में। देखो, ऐसे ही शब्द का प्रयोग तीसरे अधिकार में दर्शन मोह से उत्पन्न होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, इस प्रकरण में भी उन्होंने लिखा टोडरमल जी साहब ने। पहले तो उन्होंने एक इंद्रिय आदि की चर्चा की और उसके बाद में उन्होंने 2 पैराग्राफ लिखे। क्या लिखा? कि कदाचित महाभाग्य से संगी पंचेंद्री पर्याय मिली, परंतु जिससे वह तत्व विचार में उद्यमी हुआ। अब यहां तक आ गए। फिर नीचे लिखा, महाअभाग्य से गुरु कुदेव को धर्म का निमित्त मिला, उसने तो यह सोचा कि इनसे हमारा भला होगा, वे ऐसा उपाय किया कि जिससे ये अचेत हो जाता है। फिर उन्होंने नीचे दूसरे पैराग्राफ में लिखा, महाभाग्य से बीतरागी देवगुरु धर्म का भी निमित्त बने, परंतु वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान करता नहीं और व्यवहार उपदेश से अतत्व श्रद्धानी ही बना रहता है। वहां इतना तो भला है कि कुगति ना होकर सुगति हो जाती है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। जैसे का तैसा हो जाता है कि निगोद से निकला था और स्वर्ग से फिर निगोद में चला गया, जैसे का तैसा हो गया। ये अपन सब ऐसे ही वाले हैं, जैसे के तैसे वाले हैं। बंबई से यहां आए तो ऐसे हो गई और फिर बंबई पहुंच गए तो फिर जैसे के तैसे हो गए। आप समझ में आया क्या कहा हमने? वहां से यहां आए तो अभी थोड़ी कसाई। देखो, मोह मंद हुआ या नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे, पर यहां बैठे हैं तो इस बात की गारंटी है कसाई मंद तो है। कसाई मंद नहीं होती तो यहां नहीं बैठे होते। कसाई मंद तो है, मोह मंद है, ये तो तुम अपने अंदर में। अब उन्होंने इसलिए शर्त क्या रखी कि तत्व विचार में उद्यम हुआ। और अब देखो, इधर तो इसे कुछ
भीतर में आत्मा के संदर्भ में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जन्म मरण का अब इसमें भी अपन प्रश्न बहुत सारे प्रश्न खड़े कर सकते हैं। मतलब कैसे कि कौन से तत्व विचार में उद्यम हुआ, कैसे तत्व विचार में उद्यम हुआ। तो कभी कभी अपने को विचार आता है, अरे अपने कोई नहीं, जो अन्य जैनेतर लोग हैं, अजैन लोग हैं, उनको भी कभी ये कि जीव जन्मता है, मर जाता है, पैसा मिलता है, व्यापार में नुकसान होता है, चला जाता है, ये संसार का चक्र क्या है, भगवान समझ में नहीं आता कुछ भी, जीव यूं ही आ रहा है, जा रहा है। और फिर अगर कदाचित भाई में देवगुरु धर्म का निमित्त बन जाए तो उनके सच्चे उपदेश का लाभ भी मिल जाए। और सच्चा उपदेश किसे कहते हैं बताओ? संसार से, जन्म मरण से, चार गतियों के चक्कर से, 84 लाख योनियों से जो छूटने का मार्ग हो, क्या कहा? वो सच्चा उपदेश है। स्वर्ग जाने का उपदेश हो, वो सच्चा उपदेश नहीं है। आपको मालूम है प्रत्येक समय असंख्यात तिरेंच देव बन रहे हैं, उन्हें कौन सा सच्चा उपदेश? मतलब स्वर्ग जाने में कौन सी कीमत है? लोग कहते हैं स्वर्ग तो चले जाएं, स्वर्ग तो पहुंच जाए, स्वर्ग, अरे स्वर्ग तो ढोल भी चले जाते हैं, उसमें कौन सी महिमा है? असंख्यात तिरेंच देव बन रहे हैं और असंख्यात देव तिरेंच बने प्रत्येक समय। वो स्वर्गों का जो कोटा है वो मुमुक्षु पूरा नहीं कर रहे अकेला। लोगों को भ्रम हो जाता है, पंडित स्वर्ग तो चले जाएंगे। जी बताओ, स्वर्ग तो गारंटी से जाओगे। क्यों जाओगे? कि देखो भैया, सत्य व्यसन तुम करते नहीं हो, व्यभिचार तुम्हारे जीवन में है नहीं है, हिंसा आदि का काम तुम करते नहीं हो, तो तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। क्या कहा? तो जो इजराइल में युद्ध लड़ रहे वे जाएंगे, कौन जाएगा बताओ? यहां आके बैठे हो, कितनी अनंत अनंत मंद कसाय है, पर तुम्हारे ध्यान में, लक्ष्य में स्वर्ग ही क्यों रहता है? मेरी तो यही समझ में नहीं आती। क्योंकि मनुष्य ये चारों गतियों में, देखो चारों गति के दुखों का जब वर्णन चलता है हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। संसार में दुख है, चारों गतियों में दुख है, संसार में दुख है। और जब कहते हैं सौदर में इंद्र भी दुखी है तो तकलीफ होती है, क्योंकि 21 लाख में हम सौदर में इंद्र बने थे और उन्हें तुमने दुखी सिद्ध किया था। हम नहीं कह रहे प्रवचन सार पढ़ो, है शुभ परिणाम अधिकार में मालूम ये पुण्य वाले जीवों की दशा का, देखो या तो कुंद की अमृतचंद की एक बात अब विशेषता बतलाऊं, या तो उन्होंने घड़े और कुमार का दृष्टांत खूब विस्तार से कर्ता कर्म अधिकार में दिया। भाव्य भावक जहां उन्होंने प्रकरण प्रारंभ किया, गाथा 75 से लेके और 80 तक कई गाथाओं तक, वो आगे भी वो देते रहे कि वो कुमार का और घड़े का चक्र का। के अमृतचंद्राचार्य देव ने प्रवचन सार की शायद 73, 74, 75 नंबर की गाथाओं में 4 गाथाओं में एक ही दृष्टांत दिया। बोलो कौन सा दिया? जोग का दृष्टांत दिया 4 गाथाओं में। जब मैंने वो देखा तो देख के हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सौदर में स्वर्ग के जो देवता वगैरह होते हैं ना, वे तब तक विषयों को भोगते हैं, तब तक भोगते हैं, तब तक मर के जब तक नीचे नहीं चले जाते हैं। अब कैसे? कि जैसे वो जोक होती है ना, जोक को क्या बोलते हैं? जो भैंस आदि के स्तन में लग के वो जो गंदा खून पीती है, जू बोलते हो या जो भी बोलते, हमारे जोक बोलते हैं उसको, है वो तब तक गंदा रक्त वो कब तक पीती है कि जब तक पेट नहीं फट जाए उसका। सोचो आप, ये विषयों की जगत की तो भैया ऐसी विचित्र दशा है। हमें कभी लगता है कि जिनके पास जितनी अधिक विषय सामग्री है वे उतने ज्यादा दुखी हैं। क्या कहा? अच्छा जैसे आप हमारे घर में आओ, हमारी टेबल पे 50 शीशियां रखी हो, अरे पंडित जी तुम कितने भाग्यशाली हो, 50 दवाइयां तुम्हारे यहाँ और 17 टेबलेट है। जयपुर में बैठा था तो दादा ने मेरे सामने एक बार ऐसी इतनी सारी दवाइयां ली और खा ली, तो
कितनी 18, 20, 22 गोलियां एक बार में खाते थे। तो मैंने कहा अब मेरे को तो वही बात याद आ रही थी जो मैं दृष्टांत दे रहा हूं आपको। तो ये जो दवाइयां हैं ये काय का प्रतीक है? अच्छा ये बताओ, सुखी होने का कि तुम्हारे रोग की निशानी क्या सिद्ध कर रही? ये सुबह शीशी, ये दोपहर में, ये 2 घंटे बाद, ये 4 घंटे बाद, ये डायबिटीज की, ये घुटनों के दर्द की, ये कान के दर्द की, ये आंख का नंबर नहीं बढ़ जाए इसके लिए, ये कमर के दर्द की, और ये हाई बीपी की, ये लो बीपी की, क्यों ये कोलेस्ट्रॉल की। मतलब इतनी दवाइयां तो आज कॉमन है जो सब लोग खाते हैं, जितनी हमने आपको अभी गिनाई, और वो भी विशेष और भी हो सकती हैं। तो ये सुखी होने की निशानी है कि दुखी होने की? हमें ये बताओ। ठंड गर्मी लगे तो एसी चलना हो तो कार, क्या कहा, और ये थाली, ये डाइनिंग टेबल, ये बंगला, ये रंग, ये कलर, ये काय की निशानी है? सुखी होने की कि दुखी होने की? इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें 100 धर्मेंद्र दुखी दिखाई देंगे, नहीं तो तुम्हें महान दिखाई देंगे, और तुम भगवान को भूल जाओगे। 100 धर्मेंद्र कैसे बने उसके चक्कर में फंस जाओगे, और सारी दुनिया फंसा ही रही है। तुम 21,000 रुपया तो तुम्हें स्वर्ग हम पहुंचा देते हैं, और 21,000 में स्वर्ग पहुंचा, हमसे 51 ले लो, मोक्ष ही पहुंचा दो ना सीधा, झगड़ा ही खत्म हो जाए। अभी अभी ये भी बड़ी कैसी गजब की बातें हैं। ऑनलाइन पैसा मंगाते हैं, ऑनलाइन रोग ऑनलाइन ठीक कर देते हैं कि तुम्हारे नाम का हम ये कर देंगे, ये धारा डाल देंगे, तुम्हारा ये घुटने का रोग ठीक हो जाएगा, फलाने का रोग ठीक हो जाएगा। अब हम किनको कहें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय की कौन सुने और किसको सुनाए? ये बात हमें ही नहीं समझ में आती, या आपके आचार्यों को भी ख्याल में आती थी कि हम तो मौन हो जाते हैं, ये तो सब बाचा लाप है। वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, आत्मानुशासन और ये तुम्हारे समाधि तंत्र वगैरह, देखो इन सब में लिखा है, हम तो मौन हो जाते हैं। और टोडरमल जी सामने पीछे लिखा है, बनारसी दास जी ने लिखा, मानो तो शाबाश, नहीं हमें तो तुम्हारे भविष्य का विचार करके ही समता आती है। अनादिकाल से लेके आज तक किसी के समझाने से कोई नहीं समझा भाई साहब। ये समझ में आ जाए ये तुम्हें सच्चे उपदेश का लाभ मिल गया। क्या 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 कहा हमने? हमारे समझाने से तुम नहीं समझोगे, ये तुम्हारी समझ में आ जाए। ये इसका नाम सच्चा उपदेश है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा नहीं सकता, परिणमन करा नहीं सकता, सुखी दुखी कर नहीं सकता, कोई किसी का उदय बदल नहीं सकता, समय को एक समय पहले कोई परिणमन करा नहीं सकता, क्रमबद्ध पर्याय की धारा को कोई तोड़ नहीं सकता। ये समझ में आ जाए, इसका नाम सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ये इसको सच्चा उपदेश कह रहे। वो सच्चा उपदेश नहीं है, वो सच्चा उपदेश नहीं है जो संसार में तुम्हें परिभ्रमण कराए, जो पुण्य में फंसाए, वो सच्चा उपदेश नहीं है। जो पुण्य को हे कहे वो सच्चा उपदेश है। सोनगढ़ में भी तो आखिर ऐसे प्रश्न खड़े होते थे, सब वो विरोध होगा, लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं माने, सब वो विरोध होगा, तो द्वेष में विरोध नहीं करेंगे तो क्या फूल बरसाएंगे? क्या कहा? हम आपकी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करेंगे, ये तो हमें पता है कि तुम गालियां दोगे, हमको बुरा क्यों नहीं लगता? हमें पहले से पता है ना कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार हम परिणमन नहीं किया हमने, तो इसलिए हमें तो गालियां तो मिलनी है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन करेंगे तो तुम प्रशंसा, लोग कहते वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, वे तो 36 बार करेंगे, क्यों? उनकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे तो प्रशंसा तो करेंगे वे। क्या दम रखी इसमें निंदा और प्रशंसा में? 24 घंटे भव का अंत कैसे हुए इसके बारे में हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। सच्चे उपदेश का लाभ हुआ तो किसका सच्चा उपदेश, किसका नाम? हम किसको सच्चा उपदेश कहें? कि जिससे भाव बंधन टूटते हों उसका नाम सच्चा उपदेश, और जिससे भाव बंधन नहीं टूटते हों उसका नाम सच्चा उपदेश नहीं। जिसमें कर्तृत्व का पोषण होता हो, जिसमें राग का पोषण होता हो, परस्पर में आचार्यत्व करता हो, कसाई की वृद्धि होती हो, लोग कहते हैं अरे तुमने हमें सच्ची बात बता दी। कि क्या सच्ची बात बता दी?
कि दुकान ऐसे चलाई जाती है। मती खराब हो गई तेरी। ये सच्ची बात बता दी कि झूठी बात बता दी? सच्ची बात मालूम कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि मैं एक पैसा भी नहीं कमाता, ये विश्व का सबसे बड़ा सच है। मैं पैसा कमाता हूं, ये विश्व का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि तुझे खुदा पे भरोसा नहीं, इतना इसलिए अपना अहंकार लगाता है इसमें। किसी प्यारे प्यारे शब्द हैं। कभी शांति से बैठ के सोचना कि सच्चे उपदेश का लाभ हुआ तो सच्चा उपदेश क्या है? जिस उपदेश में भीतरात्मा झलकती है उसका नाम सच्चा उपदेश है। बाकी का कोई उपदेश सच्चा नहीं है, चाहे घर का उपदेश हो और चाहे बाहर का उपदेश हो, कोई उपदेश नहीं है। जिसमें हमारे जन्म मरण की बात आती हो वो सच्चा उपदेश है। और इसके अलावा अगर तुम्हें जगत की बात सच्ची लगती हो तो मोक्ष मार्ग के पात्र भी नहीं हो। क्योंकि तुम भी कथा को अगर सच्ची बात मानोगे तो इसको सच्ची बात कब मानोगे? सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। अब थोड़ा सा कोर्स बताते हैं। देखो कोर्स में वो 4 बातें कहते हैं। वहां अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के 2 शब्द आए। वहां को क्या शब्द क्या है? अपने। दुख अपना दूर करना है तो भाई साहब प्रयोजन भी अपना होना चाहिए। दुख हमें अगर अपना दूर करना है तो प्रयोजन भी हमें हमारा होना चाहिए। चौथी अधिकार में लिखा ना प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत, उसमें प्रकरण में क्या प्रयोजन क्या है कि जीव दुखी है, दुख दूर होने का उपाय क्या है? जब ये बात तो हमारे ज्ञान में कौंधने लगे, ज्ञान में उछलने लगे तो समझना कब हम प्रयोजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, अब देखो 4 बातें, देव गुरु धर्मादि के, जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया। तो उन्होंने 4 बातें कही। वहां अपने प्रयोजन, देवगुरु धर्मादि, जीवादि 7 तत्व और तीसरा है निज पर और अहितकारी हितकारी भाव। तो अब ये उत्तरोत्तर ऐसा भी कह सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्मता की ओर गए। तो सबसे पहली शर्त तो क्या है? हम जो भी निर्णय करें उसमें देवगुरु धर्म का स्वरूप अन्यथा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां हमारी आधार सिलाई अगर हिल जाएगी तो फिर शिखर कैसे बनेगा? तो देवगुरु धर्म और दूसरा जीवादि 7 तत्व, तीसरा निज और पर, स्व पर का भेद ज्ञान, और चौथी बात उन्होंने क्या लिखी कि अहितकारी और हितकारी भाव। तो ये जो 4 बातें हैं, तो हितकारी भाव की बात तो वो अगले प्रश्न में और भी आगे करने वाले हैं कि हितकारी भाव क्या है और अहितकारी भाव क्या है। तुम जो हम 24 घंटे जो थिंकिंग करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, तो इसमें हितकारी भाव क्या है, अहितकारी भाव, कभी हमको विचार आता है? ये इसके पहले अधिकार में श्रोता के स्वरूप में भी पंडित साहब ने ऐसे ही लिखा। उन्हें लिखा जिनकी भली होनहार है उनको यह विचार आता है कि हमें तो ऐसा विचार नहीं आता ना कि नहीं आता। तो तुम्हारी होनहार भली नहीं है, होनहार भली नहीं है। तो वो मालूम क्या सोचता है कि तीसरे स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो दूसरे में चले जाएंगे। अरे स्वर्ग छोड़ा, निगोद में चले जाओगे तुम। होनहार भली नहीं, इसका ये अर्थ है। होनहार माने भवितव्य, तुम्हारा भवितव्य अच्छा नहीं है, तुम्हारी भविष्य में आने वाली काल लब्धियां अच्छी नहीं है। जिनकी भली होनहार है उनको यह विचार आता है मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसा बन रहा है, मेरे जो ये भाव है इन भावों का क्या फल लगेगा। खाने के भावों का फल क्या लगेगा, नहाने के भावों का क्या फल लगेगा, कसाय करने के भावों का क्या फल लगेगा, नोट के हर समय प्रत्येक समय 24 घंटे सोच के विचार तो करो। व्यापार धंधा करने के भावों का क्या फल लगेगा, ये अनीति अन्याय करने का क्या फल लगेगा, अवक्ष खाने का क्या फल लगेगा, क्या फल लगेगा।
मर के ढोर बनोगे और क्या फल लगेगा। देखो, हम पाप से भयभीत नहीं होते और पाप के भय से, पाप के फल से भयभीत होते हैं। अभी कहो नरक जाओगे, हम नरक काय को जाएंगे, तो फिर परिग्रह इकट्ठा नहीं करो। तो अब वो नहीं सुनेगा। उमा स्वामी ने लिखा है ये तो, बहु आरंभ बहु परिग्रह नरका सायुष है, उन्होंने लिखा है वो। जैसे कहो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक आयु बंद का कारण है। अब वो तो छोड़ेगा नहीं, वो नहीं छोड़ेगा कि नरक, वो नहीं जाएंगे। तो क्या करोगे? पैसा वैसा ले लो, मतलब थोड़ा दान वगैरह हमसे करवा लो, मतलब रिश्वत दे देगा। काहे की? नरक नहीं जाने की। नरक नहीं जाएंगे हम। तुम क्या जाओ तो बाप भी जाएंगे अगर खोटे काम करोगे तो। कैसे नहीं जाओगे तुम? परिणति अगर तुम्हारी चित्त में, अभिप्राय में मिथ्यात्व बना रहे, परिणामों में कसायों की तीव्रता रहे, क्रियाओं में अनर्गल बना रहे, तो कौन जाए? खोटी गति में कौन जाएगा? मनुष्य भाव वर्तमान में 10, 50, 100 बरस का, और कम से कम नरक आयु कितनी? 10,000 बरस का। 10,000 बरस समझते हो कितना होता है? सम्यक दृष्टि हो गए तब भी पहले में गए, और पहले में गई तो 10,000 में नहीं गई। कितने में गई? 84,000 में गई। राजा श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं। कितनी आयु है? 84,000 में गई। 84,000 समझते हो? 4 पंचम काल निकल जाएं। और गुरुदेव जी ऐसा कहते थे, हैं सैकड़ों जिब्याओं से, सैकड़ों भवों में, क्या कहा? सैकड़ों जिब्याओं से, सैकड़ों भवों में नरक गति के एक समय के दुख का वर्णन नहीं कर सकते। क्या कहा? फिर से बोलूं जैसे याद रहे। सैकड़ों जिब्याओं से, ये जिब्या हम बोल रहे हैं ना, ये सैकड़ों जिब्याओं से और सैकड़ों भवों तक नरक गति के एक समय के, एक समय माने एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। एक समय के अगर हम दुख का वर्णन करें तो हम एक समय के दुख का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे नरक गति के 7वें नरक में हम और तुम अनंतों बार गोते लगा के आए हैं, तब यहां आके बैठे हैं। सो अब कीमत नहीं है हमको। काय की व्याख्या कर रहे हैं? अहितकारी हितकारी भावों की। हो गया समय तो हितकारी भाव कौन सा है, अहितकारी भाव कौन सा है, पता तो चलता है अपने को। नहीं पता चले सो बात नहीं है, पता तो चलती है अपने को। जैन दर्शन कठिन नहीं है, बहुत सरल है। क्या कहा? जिन शासन कठिन नहीं है, बहुत सरल है, परंतु स्वीकृत करना बहुत कठिन है। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये कठिन है। मानना बहुत कठिन है। ये बात किसकी समझ में नहीं आती कि जाति अपेक्षा विश्व में 6 द्रव्य हैं और प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वतंत्र परिणाम है। कौन नहीं जानता? तो स्वीकार कहां होती है हमको ये बात? ये सामने वाला जब तक इसकी काल लब्धि नहीं आएगी ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा ये। और फिर भी उसको मनवाने की हमको कितनी तीव्र आकुलता होती है। वस्तु का स्वरूप हाथ पर रखे हुए आमले की तरह स्पष्ट है, परंतु हृदय हमारा स्वीकार नहीं करता, अभिप्राय हमारा स्वीकार नहीं करता। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, विशेष तथ्य है।